उम्मीद है कि आप लोगों का जो आज का परीक्षा था नॉन हिंदी का वो बेहतर गया होगा। चलिए आज हम लोग सेट बी का आंसर की दिखाने वाले हैं। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर देगा। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं, पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं, देशज कहते हैं, तत्सम कहते हैं, विदेशज कहते हैं। तो जो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का जो राइट आंसर है इसका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर तत्सम हो जाएगा। इसका राइट आंसर तत्सम हो जाएगा। चलिए आप लोग लास्ट में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना गया। चलिए कीमत शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, तेसज है, विदेशज है। तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रचना कह रहा है, रचना का बनावट की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो कितने होते हैं? 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 3 नंबर का यानी कि 3 होते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वह कह रहा है, वह शब्दांश से किसी शब्द अंत में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग, रूढ़, प्रत्यय, यौगिक, क्या कहते हैं? तो प्रश्न 4 का जो राइट आंसर है, बच्चे बिल्कुल यहाँ पर सही मारे हैं, बहुत बढ़िया बाबू। चलिए बवाल मचा दिए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमोल शब्द में उपसर्ग क्या है? अमोल शब्द में उपसर्ग क्या है कह रहा है। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही मार्क है बच्चे यहाँ पर। राइट आंसर ए होगा इसका। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल कर रहा है कि गायक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो गायक का जो प्रत्यय शब्द होता है वो होगा गायक, यानी अक आ रहा है लास्ट में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के, इच्छा शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण क्या होगा यानी कि उनकी खूबी क्या होगा? ऐच्छिक होगा, इच्छित होगा, ऐच्छिक होगा, इच्छिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। करें, गौशाला शब्द कौन समास है? गौशाला कौन सा समास है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। हम फटाफट, वीडियो लंबा ना हो ताकि आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे। देव का रहा, देव का मारा हुआ कौन पद बंद है? देव का मारा कौन पद बंद है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं का। तो 10 नंबर का जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दीदी की डायरी कर, दीदी की डायरी के पाठ शीर्षक में माँ को कल रात से क्या हुआ था? पेट दर्द, खांसी, गले दर्द, मलेरिया, क्या हो गया था? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया हो गया था, है ना। इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर का। कह रहा, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा? खेलने का, पिकनिक का, गाने का, पढ़ने का। तो इसका राइट आंसर बल्कि बच्चे बिल्कुल सही मार्क हैं। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका बता दें कि ए से लेके जे तक में कोई भी सेट है तो आप उससे वीडियो रोक रोक कर मिलाते जाएंगे, है ना, कोई बात नहीं। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बच्चे क्या बोले, पीपल, है ना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल यहाँ पर कह रहा है कि बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 10 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सरल वाक्य, है ना इसका। चलिए सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। दीदी, अरे ये प्रश्न दोबारा आ गया क्या? चलिए माफ़ करिएगा। चलिए ये प्रश्न हो चुका खेलने का, पिकनिक का, बच्चे की। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग प्रश्न नंबर 14 में थे या 13 है, 14 में थे। कह रहा, लेखक शिव पूजन सहाय के अनुसार कामनी कंचन का त्याग गृहस्थाश्रम में ही सन्यासी कौन बने रहे थे? सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, गोपाल सिंह नेपाली, रामधारी श्री दिनकर थे। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी हो जाएगा, है ना। राइट आंसर ए हो जाएगा। खेमा से कहानी में, खेमा तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपये देते हैं, या किसने कहा था? तो लेखक ने पूछा था, लेखक को दया आई थी, फिर ये अपने घर पर भी ले गए थे। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। अगला सवाल, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? इसके जो लेखक का नाम है आप लोग पढ़े होंगे, किसला हिंदी में आपका दिया हुआ है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु हो जाएगा 16 का। यहाँ बच्चे आचार्य शिव पूजन मार के आए हैं, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, कन्फर्म हो जाइएगा। खेमा शीर्षक कहानी में सुबह की ग्राहकी के
समय चाय कौन बनाता था? तो कैसा ये बनाता था? सुबह के टाइम चाय कौन बनाता था? सुबह के टाइम खेमा से कहानी में सुबह की ग्राहकी के समय चाय कौन बनाता था? 17 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सारा खुद बनाता था, है ना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उभरी नशों वाले हाथ किसने गदा? अरे तो खुशबू रचता हाथ क्या होगा? इस खुशबू रचता हाथ यहाँ पर सी। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फटाफट आप लोग आंसर मिलाते जाएंगे। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हम फटाफट आंसर बता दें। बिल्कुल सही मार्क हैं बच्चे यहाँ पर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रजनाएं कपूर उठाए के शीर्षक के पाठ के अनुसार दरभंगा जेल के काव्य को व्यवस्था के खिलाफ किसने कैदियों को संगठित करना शुरू किया था? कर्पूरी ठाकुर ने ही किया था। 20 का राइट आंसर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 का बोल रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण व्यंजन कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क हो जाएगा क, है ना, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? अरे बाबा, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 52 होते हैं ना, 52 होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शौकीन शब्द में प्रत्यय क्या है? शौकीन, शौकीन, शौकन, शौकन, क्या हो जाएगा इसका? 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही मार्क हैं बच्चे यहाँ पर शौकीन का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पहाड़ी शब्द का विशेषण क्या होगा? पहाड़ी होगा, बिल्कुल सही है, राइट आंसर बिल्कुल मार्क हैं बच्चे। धमाल मचा दिए होंगे आप लोग, उम्मीद है आज का एग्जाम बेहतर किया होगा। कह रहा है विनाशपति शब्द कौन समास है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो गया? वीडियो अटक क्यों गया? चलिए हाँ, अगला सवाल है यहाँ पर, कह रहा है तो विनापति शब्द कौन समास है? तो इसको जो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। चलिए अगले सवाल के ओर बढ़ते हैं फटाक से। चमन का शब्द क्या होता है? तो चमन का राइट आंसर यहाँ पर बाघ होगा, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर फटाफट बढ़ते हैं। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के, इसका तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही मार्क है बच्चे। चलिए अगले सवाल की ओर। ईदगाह शीर्षक कहानी, अच्छा गले मिल रहे थे, इसका है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल की ओर। अयोध्या सिंह प्योर, इसका भी राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही मार्क हैं बच्चे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला, विभव शब्द का अर्थ क्या होता है? विभव शब्द का अर्थ हो जाए ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुमकिन शब्द का क्या होगा? संभव होगा, बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर डी, बच्चे बिल्कुल सही मार्क हैं। अगले 1970 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? जननायक कर्पूरी ठाकुर ही थे। 32 का जो राइट आंसर होगा सी इज बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। अगला सवाल है 33, कावित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार शिवाजी की गाथाएं किसके जुबानी याद थी? पुतली बाई, रामाबाई, लक्ष्मीबाई, है ना, श्यामाबाई, तो लक्ष्मीबाई, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। बूझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष्या, तो सवाल थोड़ा बड़ा है, मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। जो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, बिल्कुल राइट आंसर, बच्चे बिल्कुल सही मार्क के हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? चिकित्सा के चक्कर का, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज बिल्कुल राइट आंसर है इसका, सी राइट आंसर। चलिए अगले, चिकित्सा चक्कर शीर्षक पाठ में बेढब बनारसी की उम्र क्या थी? तो 35 वर्ष थी। इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें आप लोग देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर से ए होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चिकित्सा का चक्कर बाजार का रसगुल्ला किसके यहाँ से आया था? साहू जी के यहाँ से आया था। एक बार इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको या गूगल कर लीजिएगा, आप किस लिए खोल के देख लीजिएगा। कह रहा है कवि नरोत्तम दास अनुराग सुदामा के संग देख कर, तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, श्री कृष्ण का ना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी। चलिए जयो शब्द का अर्थ क्या होता है? जयो शब्द का अर्थ 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, बिल्कुल बच्चे सही मार्क हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जिससे होता है सुदामा और कृष्ण क्या थे? तो बाल सखा थे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना, दोस्त थे, बचपन के दोनों मित्र थे। चलिए जीव शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तद्भव है ना, ये आपका व्याकरण से क्वेश्चन पूछा गया। चलिए सेठ शब्द का क्या होगा? सेठ नहीं होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो, इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग। लड़का शब्द का क्या होगा? ओह बाबा, एक से अनेक यानी कि लड़का, है ना, तो इसका लड़के होंगे, सी है, इस बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। चलिए संज्ञा का सर्वनाम के रूप में से वाक्य के अन्य शब्दों का साथ उनका
समझ सूचित हो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं, कारक कहते हैं, वचन कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इसको कारक कहते हैं, है ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, पेड़ से फल गिरा किस कारक का उदाहरण है? सब प्रदान कारक का होगा, अपादान कारक का, संबोधन कारक का होगा, संबंधन कारक का होगा। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा कारक। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिए, इसका राइट आंसर बी होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका होगा। अच्छा, नायिका, नायिका यहाँ हर्षिकार है और यहाँ नायिका है, नायक है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरह से नायिका होता है ना, यह हर्षिकार ही होता है ना, नायिका। तो ये ऐसे कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ सी में लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। अगला सवाल 47 है। उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण? निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक है। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन था। जाति शब्द का विशेषण क्या है? जाते, जातीय, जातिया, जीत, जाति ने, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, जाते ये भी नहीं होगा। इन दोनों में सी और बी में जो होगा राइट आंसर इसका जाति है। ये राइट आंसर जो है बी इज राइट आंसर। चलिए, उसका सिर खुजलाता है किस प्रक्रिया का उदाहरण है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, संयुक्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर अकर्मक हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? भूतकाल का। आ रहा होगा यानी क्या है? भविष्य काल का बोल रहा है, यानी कि फ्यूचर टेंस में चला गया। तो 50 का जो राइट आंसर है इसका यहाँ भविष्यत काल लिखा हुआ, वर्तमान काल या भूतकाल। तो इसमें तो भविष्य काल दिया हुआ, यहाँ पर भविष्यत लिखा हुआ, भूतकाल तो होगा नहीं, वर्तमान होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए इसे। अगर ये गलत है तो इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि भविष्य काल है तो ये इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुसार सुनहरी किरणें किससे छुपी हुई है? हिरन को या हिरन के जंगल के पत्तों को, हिरन को, हिरन की माँ को, रात को। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा हिरन को, है ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पीपल शीर्षक कविता के अनुसार रात भर रो रो कर कौन भोर कर देता है? मोर कर देता है तोता, चकोर, कौवा। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा 52 का तोता, 52 का मेरे हिसाब से पीपल शीर्षक कविता के अनुसार, पीपल कविता के अनुसार रात भर रो रो कर कौन भोर कर देता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, चकोर होगा या तोता होगा, मोर तो होगा नहीं, ये गलत है, ये गलत है। तोता या चकोर में कोई होना चाहिए। इसका राइट आंसर 52 का जो होगा राइट आंसर बी हो जाएगा। एक सॉरी इसका राइट आंसर चकोर ही होगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, माफ करिएगा, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए बिल्कुल सही होगा, 100% इसका चकोर होगा। चलिए ईदगाह शीर्षक कहानी में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? अरे भाई कितना आसान क्वेश्चन है। 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, 3 पैसे के थे। यहाँ बच्चे 2 पैसे मार के हैं, ये गलत है, 3 पैसे के थे, ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए कवि हरिओद के अनुसार असंभव को भी संभव कौन कर दिखाता है? कर्मवीर। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है ना, इसका राइट आंसर डी बिल्कुल मार के हैं। चलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विवरण किस राजा के संरक्षण में हुआ था? तो धर्मपाल के हुआ था। इसका राइट आंसर 55 का सी हो जाएगा, 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विक्रमशिला शिल्पकार के अनुसार पद्मनी एवं नेत्र की प्रतिमा कहाँ मिली है? तो पर्वत विक्रमशिला के खनन में मिला है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाक से। अगला सवाल, राय भटके हिरन के बच्चे की शीर्षक कविता में हिरन का छोटा बच्चा किस कारण उसकी माँ से बिछड़ जाता है? तो खेल में मस्त रहता है, जिस कारण छोटा बच्चा हो जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वसुधा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वसुधा। वसुधा का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा ना, पृथ्वी होता है। तो चलिए 58 था, सॉरी 58 में आ गए, 55 कहाँ गया, 56, धर्मपाल, पर्वत। चलिए ये भी सवाल हो गया, 57 भी हो गया है ना। वसुधा, वसुधा शब्द का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वसुधा का जो राइट आंसर होगा पृथ्वी होगा। चलिए बता दिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खेमा शीर्षक पाठ में जलते पैरों पर पानी गिरने से किसको क्षणिक तसल्ली मिलती है? तो खेमा को मिलती है, बहुत गरीब बच्चा होता है जो कसरा के होटल पर काम करता है, बहुत बुरा बर्ताव करता है, ये कहानी पढ़े होंगे। चलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ के अनुसार सचिवालय के लिफ्ट के ऊपर को क्या लिखा हुआ था? ओनली फॉर ऑफिसर। हाँ इसका यही लिखा हुआ था, आपको फोटो के साथ आप मिल जाएगा किस लिए, अगर पढ़े होंगे तो। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल है, बाल गोविंद भगत की प्रतिभातियाँ कब शुरू होती है? कार्तिक महीने में होती है ना, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही मार्क है बाबू।
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे? कनफटी टोपी पहनते थे ना। बहुत ठीक मार्क है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर दिए, बस कुछ सवाल बचा हुआ है। यहाँ से रांची से हुनरू कितना था? 27 मील था। बहुत आसान सवाल है। चलिए अगले सवाल के। लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार किस स्थान के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति थे? पंजाब के, दिल्ली के, हरियाणा के, यानी कि छोटा नागपुर के। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, छोटा नागपुर का, है ना। चलिए अगले सवाल है। हुनरू के झरने की ऊंचाई कितना था? ओह 243 फुट। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे। चलिए 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 66 का सवाल थोड़ा सा लंबा हम पढ़ेंगे ना। 66 का सुदामा चरित्र यानी कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते। रांचे शब्द का अर्थ क्या होता है? रांचे शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पर व्यर्थ होगा, बेकार होगा, पर्सन होगा। तो 67 का जो राइट आंसर होगा चेतना होता है ना 67 का यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल के बढ़ते। ठेस शीर्षक पाठ में काकी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था? मानू था ना। चलिए मायावती मानू था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठेस शीर्षक कहानी में भज्जू महाजन किस टोले के हैं? ब्राह्मण टोले के, महाजन टोले के, चौधरी टोले के, कारगिल टोले के थे। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 69 का राइट आंसर डी हो जाएगा ना, कारगिल के थे, इसका डी था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद इकबाल रचित पाठे बच्चे की दुआ थे। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 70 का तो आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। निम्नलिखित में से द्विमात्रिक स्वर कौन है? द्विमात्रिक स्वर यानी कि दो मात्रक का हो। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा अ, यानी कि अ नहीं होता। चलिए तो अ होगा इसका, है ना। चलिए ए होगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल करते हैं। चौ वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है, मुद्रा से होता है, तालु से होता है, दंत से होता है। चौ बोल के देखें आप तो कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए यर ल कौन व्यंजन है? अति स्थे उसमें स्पर्श द्विगुण। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। इसका सही मार्क है बिल्कुल, है ना। चलिए निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन है? ट है, ठ है, ड है, त है। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। 74 का राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल। अच्छा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, वचन कहते हैं या संधि कहते हैं? तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही मार्क है बच्चे, यहाँ पर डी हो जाएगा, संधि कहते हैं। चलिए शिवालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शिव आलय। तो बच्चे बिल्कुल सही मार्क है, यहाँ इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फटाफट आप लोग आंसर मिलाते जाएंगे, है ना। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? बूढ़ा, भस्म, पुण्य, वृज्ज। तो 77 का जो राइट आंसर जो, अरे इसमें तो सब सही लग रहा है। कह रहा है शुद्ध शब्द कौन सा है? 77 का राइट आंसर इसका सी होना चाहिए। इसका बूढ़ा, ये बूढ़ा के नीचे अगर बिंदी लगा हुआ तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा ना, बूढ़ा ऐसा ही होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 78 का कर्ण निम्नलिखित में प्रश्नवाचक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से होता है नीचे। चलिए ये हो जाएगा। अगले सवाल। कौवा कौन शब्द है? तो कौवा जैसे पूरी जाति का बोध हो। कौवा कहने से एक कौवा का बोध नहीं होता, पूरी कौवा जाति का बोध होता है, तो इसका जातिवाचक हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को 80 की ओर बढ़ते हैं। दया शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभय लिंग है? तो 80 का राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दया शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम अभ्यस्तकाले हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं तो हम तो अवश्य जाएंगे। तो इसका श्री कृष्ण के अनेकों नाम, तो ये भी इसका ये इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चलिए अगले सवाल। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चारू होगा, भारतीय होगा, वनिता होगा, अरे ये बहुत अलग दे दिया इसमें 82 का। तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें इसका क्या होना चाहिए? चारू, भारती, वनिता, ईला। इसका वनिता होना चाहिए। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा 82 का क्या होगा राइट आंसर। चलिए उत्थान शब्द का विलोम रूप है। उत्थान शब्द का विलोम रूप है। पतन है, आगमन है, आगम है, अंकातुल है। 83 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पतन हो जाएगा। चलिए आगे सवाल। नहीं मरने वाला अमर हो गया, तो अमर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर 85 का अंधे लड़की के मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अन्य होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना, या एक ही सहारा हो जाएगा? तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा, है ना। इसका एक अंधे लड़की का।
चलिए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? हिंदू है, ऐतिहासिक है, दायित्व है ना, ऐतिहासिक सही शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए, शुद्ध शब्द अंग यो न न कौन वर्ण है? इसमें कौन सा वर्ण है? अच्छा, तो 87 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अनुस्वर है, ये क्या है? अनुस्वर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये अनुस्वर है। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निष्पान निष्पाप शब्द का संधि विच्छेद करिए। तो निशा पाप हो जाएगा, निशा पाप हो जाएगा, नी पाप हो जाएगा। तो जो 88 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलिए, द वर्ण का उच्चारण स्थान है द कहाँ से होता है? तो दंत से निकलेगा। द बोल के देखिए तो द तो द का जो राइट आंसर हो जाएगा दंत हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से एक मात्रिक स्वर कौन है? तो अ होगा, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही मार्क है बच्चे, इसका अ हो जाएगा। सी है ना, आकार नहीं होगा, अ होगा। चलिए, अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। 91 की ओर। किस शीर्षक कवि तक? आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे, हम आंसर बताते जाते हैं। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कर्मवीर, है ना। चलिए, अगले सवाल। बंशीधर श्रीवास्तव रचित पठन एकांकी सत्र सजित सम्राट अशोक कहाँ बैठे हैं? तो 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा घोड़े पर, ए हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल है ना। 93 का राइट आंसर हो जाएगा, 93 का भी ए हो जाएगा, ईर्ष्या, है ना। अगले सवाल 94 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नेपोलियन ने क्या है, नेपोलियन से। चलिए, ध्येय शब्द का अर्थ क्या? वरदान है, तंग है, लक्ष्य, ऊंचा है। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 95 का राइट आंसर सी हो जाएगा, है ना। 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर 96 का राइट आंसर, जिस भौत के 96 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए, अगले सवाल है 97 का राइट आंसर ए हो जाएगा, रत्न संभव हो जाएगा, है ना। चलिए, अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, भगवान बुद्ध की होती है ना। 98 का राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिलाते जाएँ, समय काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो वीडियो लंबा ना हो, इसलिए। 99 प्रश्न बच गए, यहाँ से एक ही सवाल बचा है, तो आप लोग फटाक से वीडियो को लाइक कर दें। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो 99 का राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना। 10,000 कितने थे? 10,000, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, अब आखिरी प्रश्न है। आप लोग इससे पहले बताइएगा कि 100 में आप लोग का कितना आप लोग का सही होगा, या 50 का अंक था तो 50 में कितना आप लोग सही करके आए हैं, इसमें 50 में कितना आप लोग इसमें अपना स्कोर बताइएगा। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, आप लोग लाइक करके जाएंगे। चलिए, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम बेहतर जाए, आगे का भी जो आंसर की इसी पर मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब